तक हमने जो भी पढ़ा था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया था। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वन विचार के अंदर दूसरा टॉपिक होने वाला है व्यंजन का, क्योंकि हमने पढ़ा था स्वर के बारे में। स्वर पांचों प्रकार देखे थे, स्वर क्या होता है वो भी हमने देखा था, स्वर कितने होते हैं, यानी कि स्वर टोटल कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि स्वर किसे कहते हैं, तो वे स्वतंत्र ध्वनियां होती है जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। तो इसी के अंदर हम अब व्यंजन देखने वाले हैं। व्यंजन जस्ट इसके अपोजिट होने वाला है कि मतलब इस वो स्वतंत्र है तो इनके उच्चारण में क्या आएगी, बाधा भी आएगी और रुकावट भी आएगी। एक तो बाधा भी आएगी, रुकावट भी आएगी। तो बात करते हैं व्यंजन की, वे परतंत्र ध्वनियां जिनके उच्चारण में कोई बाधा या क्या आती है, रुकावट, वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन के अंदर क्या होगी कि उच्चारण करते समय कुछ बाधा भी आएगी, रुकावट भी आएगी, तो वे हमारी क्या होगी, व्यंजन ध्वनियां। बात करते हैं व्यंजन वर्ण की, तो हम बात करें स्वर की, तो स्वर यदि टोटल 11 थे, स्वर यदि टोटल 11 थे, तो बात करते हैं व्यंजन वर्णों की, तो व्यंजन टोटल कितने होने चाहिए, 33। कितने हो गए, 33। आपने अपनी छोटी क्लास या जब आप एलकेजी यूकेजी में पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा क से कबूतर वाला, और आपने देखा भी होगा कि यदि आपको क्रम याद है तो आपको टोटल 25 के 25 जो व्यंजन होने वाले हैं वो याद होने वाले हैं। मतलब हम यहाँ पे व्यंजन के 3 प्रकार पढ़ने वाले, एक पढ़ने वाले स्पर्श व्यंजन, फिर पढ़ने वाले ऊष्म व्यंजन, और लास्ट में पढ़ने वाले अंतस्थ व्यंजन, और एक फिर होने वाला है संयुक्त वर्ण। अब संयुक्त वर्ग कैसा होगा वो भी पढ़ेंगे। तो देखिए यदि आपको स्पर्श व्यंजन याद रखने हैं, क्योंकि इनकी टोटल संख्या जो होगी वो भी हम पढ़ेंगे 25 के आसपास, तो यदि आपको स्पर्श व्यंजन याद होते हैं, जैसे कि क्रम में पहले आता है क, फिर आता है छ, फिर आता है ट, फिर आता है त, और फिर आता है प, और यदि ये क्रम याद है तो आपको 25 के 25 स्पर्श व्यंजन याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं व्यंजनों को यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है। तो टोटल 3 भागों में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। यहाँ टोटल स्पर्श व्यंजन जो होने वाले वो 25 होने वाले हैं। स्पर्श का नाम सुनते ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसी चीजें जो हमारे कहीं ना कहीं क्या होगी, टच होगी। जैसे देखिए स्पर्श व्यंजन का मतलब ये हो गया कि जब हम व्यंजन का क्या करेंगे, उच्चारण, तो उच्चारण करने पर जीवा, हमारी जीभ मुंह के क्या होती है, मुंह के अलग अलग भागों को जाकर क्या करेगी, टच करती है। तो यही तो होता है स्पर्श व्यंजन। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। बात करते हैं इसके वर्गों के बारे में। तो यहाँ पे टोटल 5 वर्ग देखने वाले हैं। क से कबूतर, च से चम्मच, ट से टमाटर, त से तरबूज, प से पतंग। तो देखिए कस वर्ग के अंदर आप देखने वाले हो क, ख, ग, घ, न, अन, मन, खाली। उसी की तरह देखने वाले हो छ वर्ग के अंदर च, च, ज, ज, न, अन, मन, खाली। उसके बाद आप देखने वाले हो ट के वर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ, न। उसी की तरह त वर्ग में पता होगा त से तरबूज, थ से थर्मस, ये आपने पढ़ा होगा, द से दवाई, द से धनुष, न से नल। उसी की तरह प, फ, ब, भ, भ। तो इस तरीके से ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन थे जो मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाए। अब बात करते हैं आगे अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन के अंदर आप 4 व्यंजन देखने वाले हो जो एकदम सिंपल होने वाले हैं। दोनों लैंग्वेज के अंदर बताए, संस्कृत में इसके उल्टा होता है, अपोजिट होता है। मतलब य, र, ल, ब, यहाँ पे लव बनता है ना, लव, लव के बीच में घुस जाएगा र, और ये हो जाएगा अपोजिट, ये इधर और ये इधर। संस्कृत के अंदर जो लिखते हैं वो लिखते हैं य, फिर व, फिर र, और फिर ल। ये हो गए अंतस्थ व्यंजन। टोटल संख्या हमने यहाँ पे पढ़ी 4। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया कि अंतस्थ व्यंजन कितने होंगे और कैसे होंगे, संस्कृत के अंदर कैसे होंगे, हिंदी के अंदर कैसे होंगे, वो बताया। बात करते हैं यहाँ पे ऊष्म व्यंजन की। तो ऊष्म व्यंजन यहाँ पे होने वाले हैं 4। उसमें कौन कौन से होने वाले हैं, स, श, श, ह। इस तरीके से ये 4 ऊष्म व्यंजन थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो हमने यहाँ पे 3 प्रकार पढ़े व्यंजन के। सबसे पहला पढ़ा स्पर्श व्यंजन, दूसरा पढ़ा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा पढ़ा ऊष्म व्यंजन। अब लास्ट हम जो प्रकार पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या होंगे। तो देखिए संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में यदि मैं बात करूं तो आपने देखा होगा स से क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण जो है किससे बना हुआ है, तो मिक्स वर्णों से बना हुआ। संयुक्त वर्ण मतलब 2 जोड़ों से मिलकर बनी संख्या। जैसे कि क प्लस स, क प्लस स से हमें क्या प्राप्त होता है, क्षत्रिय वाला श। उसके बाद देखिए यहाँ पे त्र है, और देखिए त्र किससे बना है, तो आपने देखा होगा त प्लस र से। उसी की तरह जैसे ज्ञानी बाबा किससे बना है, ज प्लस न से, ज प्लस न से। इसी की तरह हम बात करते हैं स से क्षत्रिय, क्षत्रिय वाली हमने कर ली। अब देखिए श देखते हैं श्री वाला। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, तो स से शंकर वाला आपने देखा होगा।
और फिर आपका बना है र से। तो इस तरीके से ये क्या बनाता है, श्र। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर ये ग से ज्ञानी बाबा बनाता है और ये त्र बनाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया कि संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने होंगे। तो ष से क्षत्रिय, त्र, य और श्र, इस तरीके से ये होंगे। ष से क्षत्रिय बना होता है क और स से। फिर त्र की बात करें तो त और र से। त्र की में तो त ही आ रहा है, हमें पता ही चल रहा है। ग से ज्ञानी के बारे में ज्ञानी बाबा बोले ज्ञ, तो ज और न से। उसके बाद श्र की बात करें तो श और र से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि व्यंजन वर्ण क्या होंगे और कहाँ तक हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल आपको सब बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।